हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई फिल्म मेकर होकर गए हैं जिनके टैलेंट को उनके वक्त में ही नहीं बल्कि उनके गुजरने के बाद भी काफी सराहा गया था। इन्हीं में से एक थे गुरुदत्त, जिन्हें उनके मौत के बाद भी दुनिया भर में काफी पहचान मिली। गुरुदत्त एक फिल्म मेकर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर, राइटर और कोरियोग्राफर भी थे। उनकी एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म है प्यासा, जिसकी गिनती वर्ल्ड सिनेमा के चुनिंदा फिल्मों में होती है। भारतीय सिनेमा की अगर टॉप 10 लिस्ट की बात की जाए तो उसमें प्यासा टॉप पर होगी। 1957 में बनी प्यासा वो बॉलीवुड की वो फिल्म है जिसे दुनिया भर में काफी सराहना मिली। आज भी देश के नामी गिरामी टीवी एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में प्यासा को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं प्यासा की कहानी के बारे में, जिसे सुनकर हर कोई इमोशनल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू रियोलॉजी। भारतीय सिनेमा की इस क्लासिक फिल्म के निर्माता, निर्देशक और हीरो गुरुदत्त ही थे। उनके अलावा इस फिल्म में माला सिन्हा, वहीदा रहमान और जॉनी वॉकर जैसे कलाकार भी थे। इसके लेखक अबरार अलवी थे और इस फिल्म ने उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर 29 रुपए की कमाई की थी, जो कि आज के दौर के हिसाब से 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन है। गुरुदत्त की इस क्लासिक फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर इस कदर पसंद किया गया था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मशहूर टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 चुनिंदा फिल्मों में उसे जगह दी थी। गुरुदत्त की सोच उस दौर में भी किस लेवल पर थी, आज भी इंटरनेशनल लेवल के फिल्म क्रिटिक्स इस बात पर हैरानी करते हैं। कहा जाता है कि प्यासा फिल्म का मुख्य किरदार निभाने के लिए गुरुदत्त की पहली पसंद दिलीप कुमार थे। जब गुरुदत्त इस फिल्म को लेकर दिलीप कुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। दिलीप कुमार का कहना था कि प्यासा का विजय का किरदार लगभग देवदास के देव जैसा है। इसके बाद तो गुरुदत्त ने इस किरदार को ऐसा जिया कि लोगों के दिलों में इसको अमर कर दिया। इस फिल्म को देखने के बाद राज कपूर ने कहा था कि काश प्यासा का विजय का किरदार उन्हें मिला होता। इस फिल्म में विजय यानी गुरुदत्त के अपोजिट मीना यानी माला सिन्हा का किरदार पहले नरगिस को ऑफर हुआ था। नरगिस उस वक्त तक सुपरस्टार बन चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। फिल्म में वहीदा रहमान ने एक वेश्या गुलाबो का अहम किरदार निभाया था। गुरुदत्त ने ये भी रोल पहले मधुबाला को ऑफर किया था, लेकिन अंत में ये रोल वहीदा रहमान को मिला। प्यासा फिल्म बनाने में जितना हाथ गुरुदत्त का था, उतना ही इसके लेखक अबरार अलवी का भी था। जबकि अबरार अलवी की इस बेहतरीन कहानी के पीछे एक वेश्या का बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल ये फिल्म गुलाबो नाम की मुंबई की एक वेश्या की रियल कहानी पर आधारित थी। इस कहानी के मुख्य पात्र गुलाबो और अबरार अलवी थे। गुलाबो का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उसका असली नाम देवी था। युवा अवस्था में एक सिपाही के प्यार में वो घर छोड़कर मुंबई भाग गई, लेकिन भागने के बाद पता चला कि सिपाही पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद बेघर और विवस्था की हालत में देवी कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। इस दौरान एक कोटेवाली की मौसी की नजर उस पर पड़ी और वो देवी से गुलाबो बन गई। गुलाबो से अबरार अलवी की मुलाकात एक दोस्त के जरिए हुई थी। अबरार एक लेखक थे, इसलिए वो बिना किसी वासना के गुलाबो को जानना समझना चाहते थे। कुछ ही दिन में गुलाबो और अबरार अच्छे दोस्त बन गए। समय समय वो मिलने भी लगे। गुलाबो को अबरार पसंद भी आने लगा था, लेकिन इसी बीच अबरार अलवी मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म में और गुलाबो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। कई महीनों तक शूटिंग में व्यस्त रहने के बाद एक दिन अचानक अबरार अलवी जब गुलाबो से मिलने उसके घर पहुंचे तो एक लड़के ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, पिताजी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं, वो जल्दी आती होंगी। माँ ने मुझसे कहा है कि आप आ सकते हैं, तो वो चाहती थी कि आप उनके आने तक यहीं रुको। तो कुछ ही देर बाद गुलाबो आई तो अबरार को देखकर उनका मुरझा हुआ चेहरा खिल उठा। करीब 15 मिनट के बातचीत के बाद जब अबरार जाने लगे तो गुलाबो ने उनकी तरफ देखते हुए कहा था कि तुम अब कभी नहीं आओगे ना, अब तुम व्यस्त हो चले हो, तुम अपनी गुलाबो को भूल जाओगे। जब कभी भोले भटके मुझसे मिलने आओगे तब तक बहुत देर हो चुकी होंगी।
इसके बाद भारी मन से अबरार वहां से लौट तो चले गए, लेकिन गुलाबो की बातें उनके जहन में हमेशा चलती रही। असल में गुलाबो को एक टीबी की बीमारी थी। अबरार को लगातार गुलाबो की बातें याद आ रही थी। एक दिन अबरार उनसे मिलने चल दिए। वो गुलाबो के इलाके से बस से गुजर ही रहे थे कि उन्होंने बस की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो गुलाबो की शव यात्रा गुजर रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसका चेहरा ढका नहीं था। ये देख के अबरार को बहुत शौक लगा, वो बड़ा सदमा हुआ। अबरार अलवी ने एक दिन अपने दिल की एक टीस, अपने दिल का एक दर्द मुर्दत को सुनाया। मुर्दत इस सच्ची कहानी सुन के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि फिल्म बनाते वक्त इसमें कुछ जोड़ घटाव भी किए गए, लेकिन इसकी जो मूल कहानी गुलाबो ही थी। कुछ पंक्तियां तो हूबहू वैसी की वैसी रखी गई जैसे गुलाबो के मुंह से निकली हुई थी। इसके बारे में फिल्म के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुदत में बड़े विस्तार से और भावनात्मक तरीके से फिल्म प्यासा बनने की कहानी बताई है, और ये किताब आपको कहीं मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।